हेलो दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि 10/10 यानी 10 का भाग 10 में देंगे तो मान 1 आता है, 25 का भाग 25 में देंगे तो मान 1 आता है, 20 का भाग 20 में देंगे तो 1 आता है। लेकिन जब हम 0 का भाग 0 में देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित क्यों होता है? तो आइए इस छोटे से वीडियो में हम इसे जानते हैं और समझते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जब हम 10 का भाग 10 में देते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यानी 10 का भाग एक बार गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। और इसी तरह से ये 10 का 10 कट जाएगा, यानी भागफल आपका 1 आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से जब आप 25 का भाग 25 में देते हैं, यानी कि 25 एकन्नम 25, यानी 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 आ जाएगा और कट जाएगा, भागफल आपका 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से 20 का भाग 20 से 20 में भाग देंगे तो एक बार पढ़ेंगे टेबल, तो 20 एकन्नम 20 आ जाएगा, कट जाएगा, भागफल आपका 1 आ जाएगा। लेकिन जीरो के केस में ऐसा नहीं है। तो जीरो के केस में जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आसानी से समझते हैं। जैसे देखिए, हम सभी जानते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए मान लीजिए हम 0 का भाग 0 में देना चाहते हैं और 0 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 0 होगा। यहाँ तक तो सही है। लेकिन 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करते हैं तो भी वैल्यू 0। 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 10 में करते हैं तो भी वैल्यू 0। 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 1,00,000 में करते हैं तो भी वैल्यू 0। 0 का मल्टीप्लाई 10,00,000 में करते हैं तो भी वैल्यू 0। यानी इससे साबित होता है कि 0 का मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के केस में ये वाला पैटर्न बिल्कुल फॉलो नहीं किया। यहाँ पे कोई भी संख्या अगर 1 में मल्टीप्लाई कर दे तो वो संख्या प्राप्त हो जा रही है। लेकिन 0 के केस में ऐसा नहीं है। 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी 0, 0 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो भी वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई 10,00,000 में करेंगे तो भी वैल्यू, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। इससे ये साबित होता है कि 0 के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। यही कारण है कि जब 0 में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित या इनफाइनाइट आ जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही।